स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है जी लाइजोसोम्स। बेटे इस चैप्टर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज लाइजोसोम्स? लाइजोसोम्स क्या है बेटे? ये अगर वर्ड देखा जाए तो ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो लाइजो फर्स्ट वर्ड अगर मैं इसको देखूं सो इट मीन्स स्प्लिटिंग। ठीक है जी, पहले वर्ड का मतलब जो है वो हम लोगों के पास आ जाता है स्प्लिटिंग, एंड देन आता है जी जोम्स, और जोमा से निकला है विच मीन्स बॉडी। सो वो वाली बॉडीज जो बेसिकली स्प्लिटिंग करती हैं किसी चीज की, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइजोसोम्स। सो अगर इसके डिस्कवरर की बात की जाए तो किस शख्स ने पहली बार जो है वो लाइजोसोम को डिस्कवर किया? सो डी डव वाला साइंटिस्ट, ठीक है जी, डी डव के नाम से एक साइंटिस्ट है। 1949 के अंदर फर्स्ट टाइम जो है वो लाइजोसोमल बॉडीज को जो है वो आइसोलेट किया था। उसके बाद जी अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइजोसोम्स? तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी आप लोगों के लिए डेफिनेशन क्या है लाइजोसोम्स की। सो हम कहते हैं जी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज हैं। क्या है? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज हैं विच इनगल्फ, जो के इंगल्फ करती हैं, किस चीज को इंगल्फ करती हैं? विच इनगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स, विच इनगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स को क्या करती हैं? इनगल्फ करती हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या है बेटे? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज हैं, क्या करते हैं? इंगल्फ करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि फॉरेन पार्टिकल्स को इंगल्फ करने के बाद क्या करती हैं। तो इसी डेफिनेशन का जो दूसरा पार्ट मैं यहाँ पे लिखूंगी वो जी हम लोगों के पास आ जाता है जी ब्रेक इनटू डाइजेस्टेबल पार्टिकल्स या डाइजेस्टेबल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी ब्रेक इनटू डाइजेस्टेबल प्रोडक्ट्स। तो ये हम लोगों के पास आ गया जी डेफिनेशन का दूसरा पार्ट। ठीक है जी। उसके बाद अब मैं यहाँ पे ये लाजमी बताऊंगी कि ये वाली ऑर्गेनेली जो है वो किन सेल्स में ज्यादा पाई जाती है। बेटे ऐसे सेल्स जिन्होंने फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस ज्यादा करना होता है उसमें लाइजोसोम्स भी ज्यादा पाए जाते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी अबंडेंट और मोस्ट कॉमनली फाउंड। अबंडेंट किस में अबंडेंट है? इन दोज सेल्स, अबंडेंट इन दोज सेल्स विच शो फेगोसाइटिक एक्टिविटी करनी है, उन सेल्स में ज्यादा पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस या फेगोसाइटोसिस डेफिनेशन जो है वो तो पढ़ी होगी। सो फेगोसाइटोसिस में ये लाइजोसोम्स जो है वो ज्यादा मोस्ट अबंडेंटली यूज होते हैं। तो उन सेल्स में ज्यादा पाए जाते हैं जिनके अंदर जी फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस जो है वो ज्यादा होना होता है। अब उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट वो हम लोग के पास आ जाता है बच्चे के इंजाइम्स कौन से पाए जाते हैं। ठीक है जी। इसमें इंजाइम्स ऐसे कौन से पाए जाते हैं जो खुराक को छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर देती है? कन्वर्ट कर देती है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी इंजाइम्स कौन कौन से पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में चीजों को फॉरेन पार्टिकल्स हो गए या फॉरेन पैथोजेंस हो गए जिनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती है। तो इंजाइम्स कौन से पाए जाते हैं? सो बेटे यहाँ पे फर्स्ट इंजाइम जो मैं लिख रही हूँ दैट इज एसिड फॉस्फेटेजिस। फर्स्ट इंजाइम। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड एंजाइम हम लोगों के पास आ जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम। So these are two enzymes which are used for the purpose of digestion or conversion into smaller particles। तो ये दो enzymes हैं जो बेसिकली जो हैं वो
क्या करते हैं कि खुराक को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं और जी फिर उसके बाद जो है उनको डाइजेस्टेबल फॉर्म में लेकर आते हैं। सो अब क्वेश्चन आता है कि ये एंजाइम जो है ये कहाँ पे बनते हैं। बेटे लास्ट हम लोग ऑर्गेनेलिज को पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनेलिज हमने पढ़े थी जी कि आपके पास जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ चुके हैं। सो बेटे ये जो इंजाइम्स हैं ये बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर बनते हैं। और कौन सी टाइप रेटिक्यूलम की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर। हमने पढ़ा था उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स, जिसकी वजह से वो क्या तैयार करती हैं, प्रोटीन्स। क्या तैयार करती हैं, प्रोटीन्स। सो इंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर। सो ये इंजाइम्स बेसिकली जो हैं वो किसके अंदर बनते हैं, ये इंजाइम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर बनते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बाद भी आपको पता है ये एंजाइम्स कहाँ पे जाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास, ताकि इनको ट्रांसपोर्ट किया जाए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इनको कहाँ पे धकेल देती है, वो हमने पढ़ा है जी, कौन सा, गोल्जी अपरेटस। सो गोल्जी अपरेटस के पास जैसे ही जाते हैं तो आपको पता है ये गोल्जी अपरेटस का क्या काम है, इन पार्टिकल्स की पैकेजिंग करती है, मॉडिफाई करती है और फिर इनको जो है वो डेफिनेट फॉर्म के अंदर ट्रांसफर कर देती है। तो फॉर एग्जांपल गोल्जी अपरेटस ने वो वाले पार्टिकल जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की तरफ से आए थे, इनको कन्वर्ट कर दिया छोटे छोटे वेजिकल्स के अंदर। सो दीज वेजिकल्स विच आर बड ऑफ फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस आर नोन एज, इनको बोला जाता है प्राइमरी लाइजोसोम्स। क्या बोला जाता है, प्राइमरी लाइजोसोम्स। सो प्राइमरी लाइजोसोम्स क्या हैं, वो वाले पार्टिकल्स जिनको मॉडिफाई किया गोल्जी अपरेटस ने। और गोल्जी अपरेटस ने रिसीव कहां से किया था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर ये एंजाइम्स कहां से आए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ने बना के भेजे। सो दीज आर प्राइमरी लाइजोसोम। यहां तक याद रखना है अपने, प्राइमरी लाइजोसोम्स क्या होते हैं, वो वाले पार्टिकल्स जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ने तैयार किए, ट्रांसफर किए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक गोल्जी अपरेटस के पास गए, गोल्जी अपरेटस ने उनको मॉडिफाई किया, पैकेजिंग की और फिर इनको ट्रांसपोर्ट किया सेल्स के अंदर। सो दीज आर नॉन प्राइमरी लाइजोसोम्स। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये कि प्राइमरी लाइजोसोम अभी इस स्टेज पर फंक्शनल नहीं है बेटे, अभी इस स्टेज पर कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं किया इन्होंने। सो दैट्स वाई अभी कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म किया, दैट्स वाई दीज आर प्राइमरी लाइजोसोम्स। अब ये सेकेंडरी लाइजोसोम्स के अंदर कैसे कन्वर्ट होंगे, ये हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर जो हमने पढ़ना है, हाउ दीज प्राइमरी लाइजोसोम्स आर कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी लाइजोसोम्स, इसको पढ़ते हैं जी। ऑल राइट जी बेटे, हम लोगों ने पढ़ा है जी कि प्राइमरी लाइजोसोम्स क्या होते हैं। ठीक है जी, प्राइमरी लाइजोसोम्स बनते कैसे हैं, कहाँ से आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी सेकेंडरी लाइजोसोम्स कैसे बनते हैं। तो बेटे आपने दो चीजें तो पढ़ी होंगी। फर्स्ट हम लोगों के पास आ जाती है एंडोसाइटोसिस। ठीक है जी, एंडोसाइटोसिस। ये इसी से मिलती जुलती बेटे एक और टर्म भी आपने पढ़ी होगी, फेगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जो है वो मैंने फेगोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस का आपको सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक के अंदर डिटेल से बताया था। बेटे एंडोसाइटोसिस का मतलब है या फेगोसाइटोसिस का मतलब है कि आपके पास जब भी मेम्ब्रेन जो है वो किसी फॉरेन पार्टिकल को अपने अंदर इंगल्फ कर ले, फॉरेन पार्टिकल्स को जब अपने अंदर लेके जाती है बाय फॉर्मिंग दिस इन्वेजिनेशन, सो दिस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस, दिस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। अगर ये वाला पार्टिकल जो है वो कोई लिक्विड हो सकता है, ठीक है जी, इसी तरह ये वाला पार्टिकल कोई सॉलिड भी हो सकता है। सो इट कुड बी लिक्विड, इट कुड बी सॉलिड पार्टिकल्स। तो आपके पास अगर जो है वो हम के फेगोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस में जब कोई पार्टिकल सेल के अंदर आ गया है, तो ये मैंने एक इन्वेजिनेशन बनाई आपके सामने, दिस इज इन्वेजिनेशन, जिसकी वजह से दिस इज नोन एज एंडो, अंदर लेके जाना। साइटोसिस की वजह से इन्वेजिनेशन या फॉर्मिंग ऑफ मेम्ब्रेन अराउंड अ पार्टिकल जो इसने इंगल्फ किया है। तो अगर मैं इसी कोई जो है वो आपके सामने बनाऊं, ये पार्टिकल अब चला गया है जी अंदर, किधर चला गया है, सेल के अंदर चला गया है। तो फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल सेल के अंदर चला गया है। सो नाउ दिस इज नोन एज एंडोसाइटोस्ड पार्टिकल। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ये अब सेल का पार्ट बन गया है, सेल के अंदर चला गया है। ठीक है जी, तो अब इस स्टेज में बेटे, इस स्टेज में जब एंडोसाइटोस्ड पार्टिकल
एंडोसाइटोस्ड पार्टिकल, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंडोसाइटोस्ड, जिसको खा लिया है इसने, या फिर फेगोसाइटोस्ड पार्टिकल, वो सॉलिड पार्टिकल था, वो कोई पैथोजन था, वो कोई बैक्टीरिया था। फेगोसाइटोस्ड पार्टिकल। अब ये जब अंदर चला गया और इसके साथ जो है वो हमने लास्ट टाइम प्राइमरी लाइसोसोम्स को पढ़ा, अब इसमें जी सिक्रीशन हुई प्राइमरी लाइसोसोम्स इंजाइम्स की। सो यहाँ पे क्या आ गया, प्राइमरी लाइसोसोम्स। तो दो चीजें आ गई यहाँ पे, एक तो हमने कहा फॉरेन पार्टिकल जिसको इंगाल्फ कर लिया था, फेगोसाइटोस या एंडोसाइटोस्ड पार्टिकल बन गया, ठीक है जी, और उसके साथ प्राइमरी लाइसोसोम्स ऐड हो गए। अब इस सेल के अंदर प्राइमरी फेगोसाइटोस्ड पार्टिकल भी मौजूद है। नो इन दिस केस दिस इज नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम्स। तो इस केस में हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है जी। तो फॉरेन पार्टिकल, अब फॉरेन पार्टिकल जो है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी, कौन कौन से हो सकते हैं फॉरेन पार्टिकल। फॉर एग्जांपल कोई बायोमोलिक्यूल्स भी हो सकता है, इसको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया उसने, ठीक है जी। कोई प्रोटीन हो सकती है, कोई कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट किया तो उसके नतीजे में फॉर एग्जांपल या तो अमीनो एसिड रेजिड्यू अलग-अलग हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स को खाया तो शुगर मॉलिक्यूल्स अलग-अलग हो गए, मे बी डिफरेंट केसेस। तो बायोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फॉरेन पार्टिकल लाइक पैथोजन कोई हो सकता है, ठीक है जी, कोई पैथोजन हो सकता है जिसको सेल ने खाया है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। तो ये वाले जो पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन अंदर लेकर गई है इन्वेजिनेशन बना के, हमने इसको नाम दिया एंडोसाइटोसिस पार्टिकल। इसको ले जाने के बाद प्राइमरी लाइसोसोम्स अंदर इंटर हुए और प्राइमरी लाइसोसोम्स की सक्रीशन की वजह से ये जो पार्टिकल है, अब मैं इसी सेल के अंदर ड्रॉ करती हूँ, ये जो पार्टिकल है इसको छोटे छोटे डाइजेस्टेबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। सो इन दिस स्टेज व्हेन प्राइमरी लाइसोसोम्स सिक्रीशन हुई एंडोसाइटोस्ड पार्टिकल के अंदर, जिसकी वजह से इसको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया गया। सो इस स्टेज पर इनको कॉमुलेटली यानी इकट्ठा बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स। अब इसी से ही मिलता जुलता बेटे एंडोसाइटोसिस से मिलती जुलती जो टर्म आपकी बुक में यूज हुई है वो है जी हम लोगों के पास ऑटोफेगी क्या है, ठीक है जी, ऑटोफेगी क्या है, ठीक है जी, बिल्कुल इन द सेम वे, बट यहाँ पे वर्ड आ गया ऑटो का मतलब सेल्फ, जब अपने ही पार्टिकल को सेल खाना शुरू कर दे उसको क्या बोलते हैं, ऑटोफेगी। सो सेल्फ ईटिंग प्रोसेस ऑफ अ सेल बाय लाइसोसोम्स या सेकेंडरी लाइसोसोम्स। अब इस केस में सेकेंडरी लाइसोसोम्स किसको बोलेंगे, इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो नोट कर लेना बेटे। सम टाइम ऐसे होता है कि हम लोगों के पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है या सेल के ऑर्गेनेलीज हैं उनकी फंक्शंस इतने अच्छे नहीं होते या फंक्शनैलिटी कम होती जाती है, जिसकी वजह से उनको खुद को खाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रियल ईटिंग, माइटोकॉन्ड्रिया, या आपने एक और भी चीज पढ़ी हुई है कि जब आपके पास जो है वो, हम एग्जांपल लेते हैं जी मेंढक की, तो जब लार्वल स्टेज पर होता है उसकी टेल होती है। सो टेल को जो चीज खा जाती है दैट इज आल्सो नोन एज लाइसोसोमल ईटिंग, बट दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटोफेगी, यानी अपने ही पार्टिकल को खा लिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है, टेल भी हो सकती है, सेल के मैंने एक पार्ट आपके पास ऑर्गेनेली लिख दी, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो जब सेल अपने ही, या मैं यहाँ पे एक और वर्ड लिखूंगी वॉर्न आउट या फिर ओल्ड पार्ट, इनको ही खाना शुरू कर दे तो फिर ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑटोफेगी। अब इसने चूंकि अपना माइटोकॉन्ड्रिया खा लिया तो अब ये वाला बन गया, जिस तरह हमने इसमें एंडोसाइटोस नाम दिया, इसमें बन गया ऑटोफेगोसाइटोस्ट। अब ये जो इसने अपना ही जो है वो कोई भी ऑर्गेनेली जो है उसको कवर कर लिया, उसको खाना है, उसके साथ प्राइमरी लाइसोसोम्स आके ऐड हो गए, प्राइमरी लाइसोसोम्स। इन दिस केस इट इज नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम। इस केस में हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स। क्या बोल गए इसको, सेकेंडरी लाइसोसोम्स। ठीक हो गया जी। तो सेल ने अपने ही पार्टिकल को जब घिराव डाल दिया और साथ लाइसोसोम्स की सिक्रीशन होगी उसको खाने के लिए, नो दिस पार्टिकल इज नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम।
लाइजोसोम्स। ऑटोफेगी या ऑटोफेगोसाइटोसिस क्या है? इसका मतलब है सेल्फ ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल, जब सेल अपने ही हिस्सों को खाना शुरू कर दे। अब मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स बेटे और लिखूंगी, क्यों खाता है सेल अपने ही पार्टिकल्स को। तो उसमें सबसे पहले फॉर द पर्पज ऑफ रिसाइकलिंग, सम टाइम रिसाइकलिंग के लिए, रिसाइकलिंग पर्पसेस के लिए खाता है, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर रीन्यू करने के लिए, सेल की एक्टिविटीज को रिफ्रेश, जिस तरह कह लें कि रिफ्रेश करने के लिए सेल अपनी ही ऑर्गेनेलिस को खा ले, तो ये हम लोगों के पास है ऑटोफेगोसाइटोसिस है। बट सम टाइम इस तरह होता है कि इम्यून सिस्टम में कोई फॉल्ट बैठ गया जिस वजह से वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता अपने पार्टिकल्स को खाना शुरू कर देता है, दैट इज एन अदर केस। बट आपने याद रखना है बेटे, रिसाइकलिंग और रिन्यू के लिए जब ऑटोफेगोसाइटोसिस होती है तो अपने ही पार्टिकल्स को, अपनी ही ऑर्गेनेलिस को, अपने ही पार्ट्स को खा लेना जो है वो हम लोगों के पास क्या आ जाता है, ऑटोफेगी, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटोफेगोसाइटोसिस। अब आ जाते हैं जी बेटे नेक्स्ट हम लोगों के पास, ये तो नॉर्मल फंक्शनैलिटीज हो गई। अब समटाइम्स डिजीज आ जाती हैं। डिजीज क्यों आती हैं? इस लाइजोसोम्स एंजाइम्स की फंक्शन में जो है वो नॉन फंक्शनैलिटी हो गई है, एबनॉर्मेलिटीज आ गई हैं, जिस वजह से जो डिजीज आ जाती हैं उन डिजीज को हम नाम देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिजीज, और उन ऐसे ही डिजीज को नाम देते हैं कॉन्जेनिटल डिजीज, कॉन्जेनिटल। और ये आपने पढ़ा कॉन्जेनिटल का मतलब होता है बाई बर्थ, ठीक है जी, बाई बर्थ, हेरिडिटी, दैट इज नोन एज कॉन्जेनिटल डिजीज। अब यहाँ पे जो कॉन्जेनिटल डिजीज लाइजोसोम्स की वजह से हो रही हैं बेटे, वो 2 तरह की हैं। लाइजोसोम्स की वजह से जो होती हैं वो 2 तरह की हैं। कौन कौन सी हैं? या तो अकोमुलेशन हो गई, accumulation of glycogen, accumulation of ग्लाइकोजन। आपको पता है ग्लाइकोजन क्या है? जब बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स को या ग्लूकोज को इकट्ठा स्टोर करवा लिया जाए मसल्स के अंदर या लीवर्स के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। तो लॉन्ग पॉलीमर है जिसमें ग्लूकोज को स्टोर करवा लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। या फिर सेकंड नंबर पर ये हो जाता है कि बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो लिपिड्स जमा हो गए, सो अकोमुलेशन ऑफ लिपिड्स। अब इन वजह से 2 चीजें, मैंने 2 सूरत हाल बताई, या तो ग्लाइकोजन बहुत ज्यादा बॉडी में स्टोर हो गए या फिर लिपिड्स बॉडी में बहुत ज्यादा जो है वो स्टोर हो गए। अब इन वजह से जो है वो होता क्या है, नेक्स्ट हम इस चीज को देखते हैं जी। अब ये इन वजह से 2 बीमारियां होती हैं बेटे। तो ये लाइजोसोमल एंजाइम्स के नॉन फंक्शनैलिटी की वजह से, ना होने से, म्यूटेशन से, उस वजह से जो 2 बीमारियां होती हैं उनमें आपकी बुक में जो मेंशन की हैं उनमें सबसे पहले आ जाता है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। व्हाट इज दैट? ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, ठीक है जी। और फिर इन द सेम वे जो दूसरी बीमारी आपकी बुक में जो मेंशन की है इस टॉपिक के अंदर, दैट इज नोन एज टे-सैक्स डिजीज, ठीक है जी। तो ये हम लोगों के पास जो है वो 2 तरह की बीमारियां जो हैं वो लाइजोसोमल एंजाइम्स के ना होने से, नॉन फंक्शनैलिटीज की वजह से होती हैं। 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं बेटे। सबसे पहले हम लोग के पास आ जाता है जी व्हाट इज दिस ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। अगर ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 की बात करें तो आपके पास लीवर, ठीक है जी, एंड मसल्स, इनके अंदर अकोमुलेशन हो जाती है। किस चीज की? अभी मैंने बताया ग्लाइकोजन की। सो अकोमुलेशन किस चीज की हुई? ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन इन एक्सेस अमाउंट जो है वो जमा हो जाता है, ठीक है जी। और इनको तोड़ने के लिए जो लाइसोसोमल एंजाइम होना चाहिए था वो मिसिंग है। तोड़ेगा कैसे? फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन को इसने कन्वर्ट करना था ग्लूकोज के अंदर, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना था, बट ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करवाने के लिए जो एंजाइम था, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाने के लिए जो लाइसोसोमल एंजाइम था, दैट इज मिसिंग। लाइसोसोमल एंजाइम दैट इज मिसिंग, ठीक है जी, दैट इज मिसिंग। तो इस वजह से जो हम लोगों के पास बीमारी है दैट इज ग्लाइकोजिनोसिस 2। अब आ जाते हैं इस तरह की जो है रिपोर्ट हुई हैं जो बीमारियां, वो नियर अबाउट 20 सच डिजीज, ठीक है जी, 20 सच डिजीज। अच्छा जी, 20 से मुझे याद आ गया बेटे एक और भी चीज, आपके पास अगर लाइसोसोम्स की बात की जाए तो तकरीबन नियर अबाउट जो है वो 40 सच एंजाइम्स पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, लाइसोसोमल एंजाइम्स 40 सच एंजाइम्स, डिफरेंट, जो डिफरेंट डाइजेशन या ब्रेकडाउन ऑफ प्रोडक्ट्स करते हैं।
उसके बाद आ जाती है दूसरी डिजीज, दैट इज टे सेक्स डिजीज। व्हाट इज दिस? अब हमने दो चीजें कही थी, या तो ग्लाइकोजन की जमा हो जाने की वजह से जो है वो बीमारी होगी, या लिपिड्स की। अगर लिपिड्स की अकोमोलेशन की वजह से जो है वो बीमारी हो तो दैट इज नोन एज टे सेक्स डिजीज। सो व्हाट इज टे सेक्स डिजीज? अकोमोलेशन ऑफ लिपिड्स। ठीक है जी, किसके अंदर अकोमोलेशन ऑफ लिपिड्स? किसके अंदर? ब्रेन के अंदर। ठीक है जी। तो अब इसकी लिपिड्स की जो कैटाबोलिज्म के लिए एंजाइम होना चाहिए था, कैटाबोलिज्म के लिए जो एंजाइम होना चाहिए था, दैट इज मिसिंग। ठीक है जी। तो लाइजोसोमल एंजाइम, ठीक है जी, लाइजोसोमल एंजाइम दैट शुड बी देयर फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ दिस लिपिड्स इज मिसिंग। तो उस वजह से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं टे सेक्स डिजीज। ठीक है जी। इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में कौन सी जो है वो सिम्टम्स देखने को मिलती हैं? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है जी, मेंटल रिटार्डेशन एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू डेथ। ठीक हो गया जी। तो ये हम लोगों के पास बेटे डिफरेंट डिजीज आ जाती हैं जो हमने पढ़ा कि ग्लाइकोजन और लिपिड्स या ग्लाइकोलिपिड्स की ज्यादा अबंडेंस की वजह से जो है वो बीमारियां होंगी, दैट आर नोन एज लाइजोसोमल एबनॉर्मेलिटीज और लाइजोसोमल डिजीज। उनमें सबसे पहले ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, सेकेंड इज टे सेक्स डिजीज। ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 क्या है? लीवर और मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन की जमा हो जाना और उसको तोड़ने के लिए जो लाइजोसोमल एंजाइम था वो मिसिंग है। टे सेक्स डिजीज क्या है? लिपिड्स का अकोमोलेट हो जाना, किसके अंदर? ब्रेन के अंदर। क्यों जमा हुआ? कैटाबोलिज्म के लिए जो लाइजोसोमल एंजाइम था वो क्या है? मिसिंग है। अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू मेंटल रिटार्डेशन और डेथ। दैट्स इट। तो बेटे इस टॉपिक से रिलेटेड आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो लाजमी पूछिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर तक जो है वो अल्लाह हाफिज।